Good morning, everyone. Good morning to all. This is Amita Gautam, as you know. So today we'll start the new chapter 8, natural resources. Okay. Water, land, air, sunlight, forest, animals and minerals are natural resources. ये सब क्या है? Natural resources है. ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. वाटर है, लैंड है, एयर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, मिनरल्स, ये सब है नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. इन सबको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. दे आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस टू स्टे अलाइव. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमें भगवान का वरदान है. भगवान ने इसे क्या करा है? गॉड ने इसे हमें क्या करा है? नेचर ने इसे हमें गिफ्ट में दिया है. एंड आर यूज बाय अस टू स्टे अलाइव. और आज हम इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आज हम जिंदा हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हम वेल्थ ऑफ अ नेशन कहते हैं. नेशन मीन्स राष्ट्र. हमारी कंट्री जो है, हमारा राष्ट्र जो है. और वेल्थ मीन्स समृद्धि. तो ये क्या है? हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारा वेल्थ ऑफ अ नेशन है. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? वेल्थ ऑफ अ नेशन भी बोलते हैं. बिकॉज कंट्रीज विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है? बहुत सारे मोर वैरायटी के नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लाइक मिनरल्स, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और इनका यूज करके पेट्रोलियम कैन यूज देम टू जनरेट रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब इनकम, पैसा. इन सब का यूज करके आज हमें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं इनका यूज करके. ठीक है. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट रियलाइज द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज. जो अर्ली ह्यूमंस है, जो आदि मानव था, जो अर्ली मैन था, वो जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनको तो रियलाइज ही नहीं था, उनको ये महसूस नहीं होता था, उनको इस चीज की वैल्यू ही नहीं थी. जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनकी वैल्यू उनकी नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस नहीं थी उन लोगों को. वो नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस जानते नहीं थे, उनको उस चीज की वैल्यू पता नहीं थी. However, slowly they learned to modify them into useful thing. धीरे धीरे उन्होंने उन चीजों क्या करा? नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया, उनको नया रूप दिया और उनको यूजफुल थिंग्स बना दिया, उनको यूजफुल थिंग्स में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. Now times have changed and human beings are destroying these natural resources by overusing them. अब टाइम चेंज हो चुका है. जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? जो आज का मानव है, जो आज का इंसान है, वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं. जितनी उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं. दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हाउसेज. वो क्या कर रहे हैं? ये ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्लीन करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं, ताकि वो फैक्ट्रीज बना सके, हाउसेज बना सके, इंडस्ट्रीज बना सके. और आज का रिजल्ट ये है कि वी आर किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. और आज ये हालात हो गए हैं, आज ये रिजल्ट है कि हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट लाइफ को किल कर रहे हैं. जो जंगल की लाइफ होती है, जंगल में जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, जो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट लाइफ को हम किल कर रहे हैं. और जो वुड्स वगैरह इन सबको हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. This overuse of natural resources is making the countries poorer as the resources are getting exhausted. ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ये ऐसा करके हम अपनी कंट्री को क्या बना रहे हैं? पुअर बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं. As the resources are getting exhausted. और ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे खत्म कर रहे हैं. Okay, now natural resources are of two types. Two types की natural resources होते हैं. Number 1 renewable resources. Number 2 non renewable resources.
नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इसे हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, अपार, अटूट, जिसकी कोई जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो बहुत सारा है, अगर खत्म भी हो गया तो दोबारा फिल हो जाएगा, उससे हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल। These resources can be replenished. Replenished means फिर से भरना, दोबारा से भरना। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये ऐसे हैं कि अगर एक बार खत्म भी हो गए तो वापस से भर जाएंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि अगर वो खत्म भी हो जाए तो वापस उसे हम फिल कर सकते हैं, दोबारा से भर सकते हैं। या यूँ कहो कि जिनकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम बदल सकें, जो बदलने के लायक हो, या जिसे हम नया बना सकते हैं, जिसे हम नया कर सकते हैं, वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सनलाइट, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। It is interesting to know that plants and animals are also renewable resources. आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में जानकर कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको मालूम है जो एयर है एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। इनफैक्ट ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ। जो लाइफ है वो एयर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, हम ब्रीथ कैसे करेंगे। इनफैक्ट ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ। यहाँ तक कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सबको ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत होती है। इट मीन्स द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वाटर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एयर है, या ये कहो जितनी एयर इंपॉर्टेंट है, वाटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपने देखा है कि जो वाटर है, हम वाटर का बहुत सारी कामों में यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम उसका यूज करते हैं वाटर का, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। अगर हमें फसल उगानी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं। Water energy is also being harnessed for generate electricity. Harnessed means use. Harnessed का मतलब क्या होता है, यूज करना, ठीक है। तो जो वाटर एनर्जी है इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वाटर एनर्जी का यूज करते हैं, हार्नेस करते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। यू नो वेरी वेल, जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। All types of animals depend on plants for food. जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वो सब अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको भी अपना फूड किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। और जो ट्रीज हैं वो इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के लिए क्या है, होम ही होता है। जो ट्रीज होते हैं इनके जो होम्स होते हैं वो ट्रीज पर होते हैं, या ये कहो जो ट्रीज हैं वो इन सब एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए क्या है, होम ही है, उनका घर है। दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये ट्रीज क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, और जो सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, उसको भी प्रिवेंट करते हैं, उसको भी बचाते हैं। Medicines are made from the roots, leaves and even barks of some trees. Hence they are known as green gold. जो medicines होती हैं वो roots, leaves और trees की जो छाल होती है, barks बोलते हैं, उसे बोलते हैं barks। जो barks होती हैं, जो छाल होती है trees की, उनसे बनाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, green gold बोलते हैं। What we say, green gold। जो trees की leaves हैं, trees की जो leaves हैं, roots हैं, बाग्स है, मतलब जो छाल होती है, इनसे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, और इसलिए इसे हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी, ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं इसको। या ये कहो कि इसे मेडिसिन से, इस टाइप की मेडिसिन होती है उसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है।
सॉइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। जो सॉइल है वो भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसमें ही क्या होती है, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फसलें जो होती हैं वो ग्रो की जाती है, पैदा की जाती हैं। वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो सॉइल है हम भी कहीं ना कहीं सॉइल पर डिपेंड है, अपने फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। Soil conservation should also be our goal as it sustains plant life. इसलिए हमें सॉइल को कंजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। हमें अपना गोल बनाना चाहिए ताकि हम सॉइल को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, एज इट सस्टेन्स प्लांट लाइफ, ताकि हम प्लांट की जो लाइफ है उसे सस्टेन कर सकें, बनाए रख सकें। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वाइजली यूज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, बहुत समझदारी से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर शुड बी यूज केयरफुली। जो वाटर है उसे बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ दिस वाटर विल क्रिएट शॉर्टेज एवरीवेयर। हम जो वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं या वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, पानी की कमी ला रहे हैं हर जगह पर। इस तरह से हर जगह पर क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी। Windmills are being set up to generate electricity. जो windmills हैं वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। windmills क्या होती है, आपने देखा होगा, एक पोल टाइप होता है और उस पर पंखा चलता रहता है, वो क्या होती है, windmill होती है। व्हाट वी से, windmill, लाइक दिस। जैसे दिख रही है आपको ये windmill, दिख रहा है आपको ये windmill, ये windmill है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, केरला and West Bengal are states that are taking lead in setting up windmills. और ये जो states हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, गुजरात, कर्नाटका, इन सब में क्या है, ये windmills सेटअप है। Now non-renewable resources क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, जिसे हम नया नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल है, कोल मीन्स कोयला है। अगर आपने एक बार कोयले को जला दिया तो वापस कोयला बना सकते हो क्या, नहीं। पेपर को अगर आपने जला दिया तो फिर दोबारा पेपर बन सकता है क्या उससे, नहीं, उससे कोई चीज बन नहीं सकती, वो वेस्ट हो गया, बेकार है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, या फिर ये कहो जो बहुत लिमिटेड में होता है, जो बहुत लिमिटेड है, जिसे हम नया नहीं कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं, जो बहुत लिमिटेड है कि एक बार खत्म हो गया तो उसे हम दोबारा फिल नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, मतलब एक सीमित मात्रा में होते हैं। Once they are exhausted, like metals, coal and petroleum, they cannot be replaced. अगर एक बार ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए, खत्म हो गए, तो हम दोबारा इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसे नहीं बना सकते। जैसे कि मेटल है, कोल है, पेट्रोलियम है, अगर एक बार खत्म हो गया तो हम इसे दोबारा नहीं बना सकते, दोबारा फिल नहीं कर सकते, दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते इसे। These resources are also called exhaustible resources. और ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं या फिर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। जैसे कि जो मेटल्स हैं वो अर्थ के बिल्कुल डीप में होते हैं, डीप में पाए जाते हैं, बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ में, मतलब अर्थ के बिल्कुल डीप में, बिल्कुल गहराई में पाए जाते हैं मेटल्स, और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक, हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा ही है, आप जानते हैं जो कोल है, जो कोयला है, कोल मीन्स कोयला, जो कोयला है, जो कोल है, उसका यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं। जैसे हमें कोई अगर हमें कुकिंग करनी है तो उसके में गैस चाहिए होती है, तो गैस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोल। तो वो फ्यूल ही है, एक तरह का फ्यूल है जिससे हम कुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज टू रन स्टीम इंजन। कोल का यूज करके हम
स्टीम इंजन्स को रन कर सकते हैं, स्टीम इंजन को चला सकते हैं, फैक्ट्रीज को चला सकते हैं। जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें हम कोल यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, सीमेंट एंड स्टील। जो ग्लास का प्रोडक्शन होता है, सीमेंट का प्रोडक्शन होता है या स्टील का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी हम कोल यूज करते हैं, या ये कहो कि उसमें भी कोल यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है उसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। व्हाट वी से, ब्लैक गोल्ड, because of its importance in our life. It is refined to make petrol, kerosene and diesel. ये जो पेट्रोलियम है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इस पेट्रोलियम से क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब बनाए जाते हैं। These are used as fuel in vehicles। और ये क्या है, सब फ्यूल है व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए क्या है, सब फ्यूल है। अगर ये फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ियां कैसे चलेगी, व्हीकल्स कैसे चलेंगे। अगर मान लो हमें अपनी गाड़ी से कहीं जाना है तो उसमें हम क्या डलवाते हैं, पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जो व्हीकल्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब जैसे बसेज हैं, टैक्सीज हैं, जो कार्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको किस चीज की जरूरत होती है, इस फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोलियम की जरूरत होती है। Nowadays, as the natural resources are being overused, researches are being conducted to harness alternative energy sources। आपने देखा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लोग उसका बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या करा है, क्या रिसर्च करा है, हार्नेस ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज रिसर्च कर रहे हैं जिसका यूज कर सकते हैं हम, जिसका यूज करके हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सोलर एनर्जी इज वन सच सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। इट इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, या फिर इसे एक ये डिस्क्राइब करके बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, रिसोर्स है हमारे फ्यूचर का। ये क्या है, रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर है, भविष्य का क्या ही है, रिसोर्स है जो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इवन लाइटिंग। जो सोलर एनर्जी है उसका यूज हम कुकिंग में कर सकते हैं, या फिर जो लाइटिंग होती है उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी का। एडवांस कंट्रीज लाइक जापान आर डेवलपिंग कार्स दैट आर रन बाय सोलर एनर्जी। जो एडवांस कंट्रीज है, जो बहुत ज्यादा एडवांस रहती है, जो बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है, जो बहुत ज्यादा एडवांस रहती है, जैसे कि जापान है, वो क्या करती हैं, जो डेवलपिंग कार्स दैट आर रन बाय सोलर एनर्जी। वहां पर जो कार्स डेवलप होती हैं वो सोलर एनर्जी से रन करती हैं, सोलर एनर्जी से चलती है। इन इंडिया, बायोगैस प्लांट्स आर बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड इन रूरल एरियाज एज फ्यूल फॉर कुकिंग। और इंडिया में क्या है, जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली यूज किए जाते हैं रूरल एरियाज में। जैसे गांव वाले जो एरियाज होते हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, या जो रूरल एरियाज है, जो गांव वाले एरियाज होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहां पर बायोगैस प्लांट का यूज किया जाता है कुकिंग करने के लिए। वी नीड टू कंजर्व our forest and wild animals as our careless attitude has led to the extinction of many species। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फॉरेस्ट हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम जुडिशियसली। इसलिए हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें कंजर्व करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए, और इनका बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नाउ दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड। Read this chapter again. Okay. Have a good day. Thank you.